कक्षा 8 के बच्चों का वेलकम। 9वें प्रश्न, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, a-2b + c का होल स्क्वायर। ये सरसंख्या पिछली वीडियो में कराई जा चुकी हैं, तो देखकर पता चल गया होगा कि कौन सी सरसंख्या इसमें लगाएंगे। a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ कंपेयर करेंगे a मिलेगा के प्रयोग से। a मिलेगा स्मॉल a और b -2b, c ही मिलेगा। तो जहाँ a है वहाँ स्मॉल a रखिए, b के स्थान पे -2b, c के स्थान पे स्मॉल c। तो ये रखते हैं, तो एक स्थान पर रखेंगे a, b के स्थान पे -2b, c के स्थान पे c है का होल स्क्वायर a आपका है स्मॉल a स्क्वायर प्लस b -2b का होल स्क्वायर, c आपका c ही है प्लस 2a है a और b आपका है -2b, इसको रखिए प्लस 2b आपका है -2b, c है प्लस 2ca आपका स्मॉल a है। इसे हल करेंगे, a स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का 4, p का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस, यहाँ करिएगा इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 ab, और यहाँ इसको हल करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 bc, इनको हल करवाएंगे तो प्लस 2ca। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न हल हुआ। अगला नंबर आपका दूसरा नंबर है -3a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसको भी इसी सरसंख्या से आप हल करिएगा। सर्व समीकरण a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। तो a आपको -3a, b c। तो a के स्थान पे -3a रखिए, b के स्थान पे स्मॉल b रखिए, c के स्थान पे स्मॉल c रखिए। तो ये रखते हैं, तो -3a, b के स्थान पे b और c का होल स्क्वायर, a आपका -3a है, -3a का स्क्वायर, b है, b का स्क्वायर, c है तो c का स्क्वायर, 2a आपका है -3a, इसको रखिएगा। फिर 2ab, b आपका b है तो इसको रखिएगा प्लस 2ca, तो c है c, a आपका है -3a। इसको हल करते हैं, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का 9 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इसको हल करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस 3 दूनी 6 ab, यहाँ माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 ac। अभी 2bc इसमें रखना छोड़ दिया गया है तो इसको भी रख दीजिएगा। 2b आपका ये b है, c है तो 2bc। इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न हल हुआ। तीसरा नंबर देखिए,
तीसरा नंबर इन दोनों जैसा है, आप इसको कर सकते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, x माइनस 1/2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें भी वही सर्वसंख्या लगेगी, सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca। आइए कंपेयर करते हैं। a आपको मिलेगा x, b मिलेगा -1/2y, c मिलेगा z। रखिए, a के स्थान पे x, b के स्थान पे -1/2y, c के स्थान पे z का होल स्क्वायर। a x है तो x का स्क्वायर प्लस b आपका है -1/2y, y का स्क्वायर। इसमें c नहीं लिखा गया है तो c भी लिख दीजिए, c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो c आपका है z स्क्वायर प्लस 2a, a आपका x, b -1/2y, c, फिर आगे देखिएगा 2ab हो गया, 2b, b आपका -1/2y, c z प्लस 2ca, 2c आपका z है, a x है। x स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस 1/2 का 1/4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, बचेगा एक्स वाई माइनस प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, वाई जेड और 2 दूनी 4x। इस तरीके से ये आपका चौथा प्रश्न। पांचवें को भी देख लीजिए। पांचवा नंबर आपका है 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस 1/p² का होल स्क्वायर। इसे भी इसी सर्वसंख्या से तोड़िए। सर्वसंख्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के प्रयोग से a आपको क्या मिलेगा 1, b p² c 1/p²। पुट कर दीजिए हर जगह। a के स्थान पे 1, b के स्थान पे p², c के स्थान पे 1/p², a 1 का स्क्वायर, b p² का होल स्क्वायर, c 1/p² का होल स्क्वायर, 2a आपका 1 है, b p² 2bc 2b आपका है p² c है 1/p² प्लस 2c 1/p², a आपका 1 है। ये है वैल्यू, यहाँ पुट कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 और घात का घात में गुणा होता है, 2 दूनी 4 p⁴ प्लस 1 का स्क्वायर 1 p का स्क्वायर p⁴ प्लस स्क्वायर करिए 2p² 2p² से p² कैंसिल हुआ, यहाँ 2/p²। 2 का 1 में करेंगे 2 ही होगा, फिर 2 का 1 में करेंगे 2 ही होगा, 2/p²। इस तरीके से आपके पांचवें प्रश्न का आंसर हुआ। ये तीसरा प्रश्न इन दोनों जैसा है, इन सबसे मिल रहे हैं, तो इसको आप होमवर्क में करेंगे। तीसरे प्रश्न को होमवर्क में करिएगा, दिखाइएगा, जो समस्याएं हैं बताया करिए। इसके बाद ये 9वां प्रश्न था। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। तो 10वां प्रश्न, यदि 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 4, सही 1/4
तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान क्या है? का मान क्या है? आइए इसको देखिए। तो 2x प्लस 1/2x, 4 सही 1/4, तो 8x³ प्लस 1/8x³ का मान क्या है ये बताना है। तो आइए इसको देखिए। 2x प्लस 1/2x इक्वल टू 4 × 16 है 17/4। दोनों पक्षों का क्यूब कर दीजिए। क्यूब करेंगे, 2 का क्यूब करेंगे 8, x का क्यूब करेंगे x³, 8x³। ये आपको मिलने की संभावनाएं होंगी, तो दोनों तरफ करिएगा। दोनों पक्षों का घन करने पर करिए। 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब 17/4। तो इसको आप हल करिए। a प्लस 1/b, a प्लस b के होल क्यूब से तोड़िए। ये फार्मूला आपको पता है, होता है a के स्थान पे 2x, b के स्थान पे 1/2x। तो a प्लस b के होल क्यूब से तोड़ना है। a³ फार्मूला होता है प्लस b³ प्लस 3। a आपका 2x है, b 1/2x है, इन ब्रैकेट 2x प्लस 1/2x इक्वल टू, इस तरफ का भी क्यूब करेंगे तो 17 का क्यूब करेंगे। 17 का 17 पहले कर लीजिए। 7 × 7 = 49, 49 का 9, 7 का 9 7, 7 × 7 = 49 और 7 का 9 7, 4 11, 7 1 8, 289 में 17 का फिर से करिए तो 289 में करेंगे तो 9 × 7 = 63, 8 × 7 = 56, 56, 62 का 2, 7 दूनी 14, 14, 26, 9, 8, 2, 3, 9 2 11, 8 1 9, 2 2 4। ये आपको मिलेगा 49 13/4 का करेंगे तो 4 × 16, 16 × 4 = 64। ये आगे इसको हल करेंगे तो 2 का क्यूब 8x³, 1 का क्यूब 1, 2 का 8x³, ये 2x से 2x कैंसिल होगा, यहाँ मिलेगा 3। 2x प्लस 1/2x की वैल्यू देखिए ये आपके पास है, ये 17/4, इसका यूज कर दीजिए। 17/4 इक्वल टू 49 13/64। 8x³ प्लस 1/8x³ और इसको आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो 17 51/4 इक्वल टू 49 13/4। 8x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू 51/4 को इस तरफ ले जाएंगे तो 49 13/4 माइनस 51/4। यहाँ ये 64 है, 64 पहले से है, यहाँ एलसीएम लीजिए, एलसीएम आपका 64 तो 64 ये 49 13 और 64 में आप 4 का करेंगे तो आपका आएगा 16। 16 का 51 में मल्टीप्लाई करिए तो कर दीजिए 6 6 35 1 5 ये 6 1 5 3 8, यह आपका मिलेगा 8 से 16 और इसको हल करिए, इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से
ये आपका प्रश्न था 2x + 1/2x = 4 सही 1/4, तो 8x³ + 1/80x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोगों ने ज्ञात किया, ये बचता है, इसको माइनस करके काट लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। और अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका है, यदि a + b + c = 10 और ab + bc + ac = 27, तो a² + b² + c² का मान ज्ञात कीजिए। मान लीजिए तो a + b + c = 10, ab + bc + ac = 27, तो a² + b² + c² का मान बताइए। तो आइए हल करते हैं। देखिए a + b + c का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। a + b + c ये आपका दिया हुआ है, 10 इसको रख दीजिए, स्क्वायर कीजिए, a² + b² + c² ये आपको ज्ञात करना है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ कॉमन लीजिए, 2 सभी में कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो ab bc ca, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, a² b² c² + 2, ये ab + bc + ca ये दिया हुआ है 27, इसको रख दीजिए, तो 100 a² + b² + c², यहाँ आप जो है मल्टीप्लाई करवाइए, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 5, ये आपका 54 आएगा। 54 को इस तरफ ले आइएगा 100 के पास, तो a² + b² + c² 100 - 54, तो घटाइएगा, 10 में से 4 निकालेंगे 6, 9 में से 5 निकालेंगे तो 4, तो आपका आएगा 46, ये आपका आंसर। तो ये आपका प्रश्न नंबर था 11 नंबर, ये 11 प्रश्न था। 12वें प्रश्न को देखते हैं। बारहवां नंबर है, निम्न के प्रसार कीजिए। प्रसार कीजिए, इसमें पहला नंबर है 5a - 3b का होल क्यूब। दूसरा नंबर है 3p - 1/4 का होल क्यूब। तीसरा नंबर है 2b - 1/3a का होल क्यूब। अगला नंबर है 4m - 1/3n का होल क्यूब। और अगला नंबर है 5वां नंबर x² + y² / 2 का होल क्यूब। इन पांचों प्रश्नों को देखिएगा 12 नंबर में। तो इन पांचों प्रश्नों में एक आपको ये हम बता देते हैं और एक ये बता देते हैं, तो ये बता देंगे तो इन प्रश्नों को आप कर लेंगे। आइए करते हैं। पहला नंबर देखिए, पहले 5a - 3b का होल क्यूब। ये a - b के होल क्यूब से टूटेगा, सर्व समीकरण लगाइए। a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b, यहाँ a के स्थान पे 5a, b के स्थान पे 3b, तो जहाँ a है वहाँ 5 पे रखेंगे, जहाँ b है वहाँ
3 बी रखेंगे के प्रयोग से। तो चलिए रखिए, ए के स्थान पे कितना 5a माइनस बी के स्थान पे 3b का होल क्यूब, ए 5a का क्यूब, बी 3b का क्यूब माइनस 3, ए आपका है 5a, बी है 3b, ब्रैकेट में ए 5a बी 3b। हल करेंगे, 5 का 125, 5 का क्यूब 125 होगा, ए क्यूब 3 का क्यूब होगा 3 त्रिका 9 9 27, बी क्यूब आगे हल करेंगे, पंक्तियाँ 15 15 3 45, ए बी ब्रैकेट में 5a माइनस 3b, और आगे हल कर लीजिए 125 ए क्यूब 27 बी क्यूब माइनस 45 का आप गुणा करिए 5a में, तो 25 5 20 2 22, ए का ए में करेंगे a स्क्वायर बी, अब माइनस 45 ए बी का माइनस 3b में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और पंक्तियाँ 15 का 5 4 3 12 1 13, ए बी का बी में करेंगे बी स्क्वायर। ये आपका आंसर, ये पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न इसका देखिए, दूसरा प्रश्न जान लेंगे तो उसी के जैसा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है। तो देखिएगा, तीसरा प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर आपका ये है 3p माइनस 1/4 क्यूब का होल क्यूब। इसमें भी आप समझ गए होंगे कौन सी सरसंख्या लगेगी, a माइनस बी के होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी के प्रयोग से। तो कंपेयर करेंगे, ए आपको क्या मिलेगा 3p, बी क्या मिलेगा 1/4 क्यूब। ए के स्थान पे आप 3p रखेंगे तो रखिएगा 3p, बी के स्थान पे 1/4 क्यूब का होल क्यूब, ए कितना है 3p का क्यूब, बी 1/4 क्यूब का क्यूब माइनस 3, ए है 3p, बी है 1/4 क्यूब ब्रैकेट में ए 3p और आपका बी है 1/4 क्यूब। आगे हल करिए, 3 का 27 p क्यूब, 1 का 1, 4 का 4 × 16 = 64 क्यूब माइनस देखिए 3 त्रिका 9 9p/4 क्यूब ब्रैकेट में 3p माइनस 1/4 क्यूब, तो 27p क्यूब माइनस 1/64 क्यूब का क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करवाइए तो 9 त्रिक अंशकांश में होगा 9 त्रिक 27, p का p में p स्क्वायर बटे 4 क्यूब माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस 9p का 1 में करेंगे 9p/4 क्यूब। ये आपका रहा दूसरे प्रश्न का आंसर। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न सेम ऐसे ही है, इसे होमवर्क में आप कर लेंगे। इसके पहले भी हम दिए थे होमवर्क, इसके पहले जो प्रश्न हल करवा रहे थे उसमें भी एक होमवर्क दिए थे, तो ये दोनों मिला के आपके 3 होमवर्क हो जाएंगे। इन तीनों होमवर्कों को आप कर लीजिएगा। तो 12 में एक प्रश्न और आपका है, इसका 5वां नंबर। 12 का 5वां नंबर आपका है, ये है x², ये 12 का 5वां नंबर है, x² + y²/2 का होल क्यूब। इसे भी तोड़िए सरसंख्या से, तो सरसंख्या इसलिए इसको बता रहे हैं कि कुछ लड़कों को दिक्कत हो जाती है। अब इसमें स्क्वायर हो गया है तो फिर से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूब है तो कमेंट में लिखते हैं बच्चे, तो इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। x² + y²/2 का होल, इससे सरसंख्या a + b के होल क्यूब से तोड़ेंगे, a³ + b³
प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b के प्रयोग से a आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, b क्या मिलेगा वाई स्क्वायर बाई 2। तो चलिए रखिए a के स्थान पे एक्स स्क्वायर, b के स्थान पे वाई स्क्वायर बाई 2 का होल क्यूब, a के स्थान पे एक्स स्क्वायर क्यूब है क्यूब लगाइए, b के स्थान पे वाई स्क्वायर बाई 2 क्यूब है क्यूब लगाइए, 3a एक्स स्क्वायर b वाई स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट में a एक्स स्क्वायर b वाई स्क्वायर बाई 2। तो ये घात का घात में गुणा होगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6 वाई पावर 6 और 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस ये करिए 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और आगे हल कर लेते हैं x पावर 6 प्लस वाई पावर 6 बाई 8 प्लस मल्टीप्लाई करवाइए तो एक्स स्क्वायर का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर कराएंगे, 3x स्क्वायर का एक्स स्क्वायर में x पावर 4 वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका इसमें करेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर करेंगे तो वाई पावर 4, फिर नीचे 2 का 2 में करेंगे 4। तो ये आपका 12वीं का 5वां नंबर है। इसके बाद इसमें और भी प्रश्न आपके हैं। 13 नंबर है, तो ये 12वीं का 5वां प्रश्न है। 3 प्रश्न आपको होमवर्क दिए हैं, तो अच्छे से कीजिए करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने और मित्रों में भी शेयर कीजिए।